औरंगज़ेब की मौत के बाद कैसे भारत में राजनीति में बदलाव आया? कब हुई थी औरंगज़ेब की डेथ? इसके बाद जितने राज्य बने बड़े बड़े, उन्होंने अपने आप के नाम के आगे क्या लिख दिया? स्वतंत्र। एक्चुअली औरंगज़ेब के टाइम में 21 प्रांत थे। इनमें से कुछ थे ताकतवर, पैसे वाले, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला राज्य था बंगाल। इसके साथ हुआ करता था मैसूर और हैदराबाद। पंजाब, बेटा ये अपने आप कॉमन सेंस होती है ना कि जब टीचर बोल रहा है तो मैं ना बोलूं जो भी एक बोल रहा है। पंजाब, इनमें से 3 की कहानी हमने पढ़ ली, बंगाल की, मैसूर की, हैदराबाद। एक और इम्पॉर्टेंट इनमें था मराठा। बंगाल की जब भी कहानी चलेगी तो 2 युद्धों की बात हमेशा करनी है, एक प्लासी और एक बक्सर। मैसूर का जब भी जिक्र चलेगा तो 4 आंगल मैसूर युद्ध 1767 से स्टार्ट हुए और 1799 के बीच में 4 युद्ध, दूसरे में पिताजी, चौथे में बेटा मारे गए। हैदराबाद की जब भी बात आएगी तो हैदराबाद कभी लड़ा ही नहीं, क्योंकि हैदराबाद ने बहुत स्टार्टिंग में एक संधि कर ली थी जिसका नाम था सहायक संधि। खर्चा सारा हमारा, हैदराबाद के निज़ाम का, और फौज पल रही थी अंग्रेज़ों की। मराठों का जब भी जिक्र आएगा 3 लड़ाइयाँ, मैंने मराठे शायद नहीं कराया ना, हाँ मराठे आज करा दूंगी। मराठों का जब भी जिक्र आए 3 लड़ाइयाँ लड़े थे, अंग्रेज़ और मराठे, कहते हैं आंगल मराठा युद्ध। पंजाब अभी नहीं पड़ा, पहले हम दक्षिण और पूर्वी भारत की तरफ थे। इनमें से 3 की कहानी तुम्हें पता चल गई। हैदराबाद तो कुछ लड़ाई नहीं था। मराठों के बारे में आज बातचीत करते हैं। अब ध्यान से शांति से कहानी सुनना, कहानी समझ में आएगी तो फिर किताब बहुत आसान लगेगी, अदरवाइज किताब टफ है। देखो बोर्ड पर 1757 और 1764 ये प्लासी और बक्सर के युद्ध हैं। जब ये प्लासी और बक्सर के युद्ध हुए तो बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि हुई जिसका नाम था इलाहाबाद की संधि। इस संधि से मोटी कमाई का साधन बन गया BEIC के घर, क्योंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का टैक्स कलेक्शन बिना कुछ किए किसकी जेब में जाने लगा? BEIC। इस टैक्स कलेक्शन के दम पे इन्होंने क्या रखनी स्टार्ट कर दी? सेना। और ये खरीदने लग गए, बाहर से लाने लग गए हथियार। ये मजबूत बन गए। इनकी मजबूती का नुकसान हमारे देश को उठाना पड़ा। अब 1765 के बाद आपने देखा था मैसूर पे 67 में हमला। जैसे जब साउथ इंडिया की बात करते हैं ना, तो मैंने आपको बार बार मैप बना के दिखाया है कि एक बेल्ट ये वाली क्या कहलाती थी? यहाँ मराठे थे, जिनमें से सबसे ताकतवर पोस्ट मराठा महाराष्ट्र की, जैसे हरियाणवी हरियाणा के, ऐसे महाराष्ट्र के बेल्ट के लोग मराठा कहलाते हैं। इनकी लैंग्वेज भी मराठी है। लेकिन एक कम्युनिटी जिसने राज किया उसका नाम क्या था? पेशवा। जैसे भारत पे राज किया मुगलों ने, मुगल एक कम्युनिटी हो गई ना, ऐसे पेशवा, पेशवाई एक पद था भाई। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री था। इनके बिल्कुल पास की बेल्ट आप जानते हैं निज़ामों के, जिनमें एक लड़का जिसका नाम था चिन किलिच खां, वो भाग गया था ना उत्तर भारत से कि मैं तो दक्षिण में अलग से काम करूंगा। इनके नीचे की ये जो बेल्ट थी, इसी का नाम था मैसूर। मैसूर के नीचे था त्रावणकोर और इस तरफ था कर्नाटका। अब इनमें से अगर देखें तो कर्नाटक में एक किला बना के बैठे थे अंग्रेज, और एक जगह जिसका नाम था मद्रास। जब अंग्रेज़ों ने, BEIC ने दक्षिण भारत की तरफ रुख किया तो उन्होंने देखा कि यार निज़ाम तो हमारी बात मान जाएंगे, टेंशन नहीं है, ये बहुत ताकतवर हैं, क्योंकि कोई एक पीढ़ी नहीं है जिसने राज किया हो, ये बहुत पहले से ताकतवर हैं। तो किसी ताकतवर के ऊपर अचानक से हम सोचे उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, मुश्किल होगा। ये जो मैसूर है इसमें एक ही पीढ़ी गई थी अभी, सिर्फ एक हैदर अली तो पढ़ा था हमने, फिर टीपू। तो सबसे पहला टारगेट कौन बनाया? मैसूर। लेकिन मैसूर पे अटैक करने के साथ ही इन्होंने पेशवाओं पे भी कुछ ही दिन बाद अटैक कर दिया। इनका टारगेट था मैक्सिमम प्रॉपर्टी को हड़प लेना। तो पेशवाओं के ऊपर इन्होंने पहली बार हाथ जो डाला कि भैया इसको हम हड़प लें, 1775। मैसूर पे याद करो 1767 में। तो 1775 में जब पेशवाओं पे इन्होंने हाथ डाला तो पेशवाओं के पुराने लड़ाई झगड़े, आपसी कलेश का नुकसान कहीं ना कहीं पेशवाओं को हुआ, और ये लड़ाई अच्छी बड़ी चली 75 से 82।
इस बीच में देखो मैसूर के ऊपर दोबारा अटैक कर दिया था। कब? इसका मतलब मैसूर की लड़ाई के पैरेलल में कौन सी लड़ाई भी चल रही थी? आंगल मराठा युद्ध। तो आंगल मैसूर युद्ध के बीच में ही आप देखेंगे आंगल मराठा युद्ध भी चला। इस युद्ध में पेशवा ताकतवर थे, इतना आसान नहीं था पेशवाओं को जड़ से उखाड़ फेंकना, क्योंकि पेशवाओं को अगर आप उठा के पढ़ोगे तो 1627 से इनकी जड़ें शिवाजी के जन्म के साथ जमनी स्टार्ट हुई थी। 1627 से 1775, 150 साल लगभग हो गए। 150 साल से जिसका काम धाम बढ़िया जमा है उसको हटाना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए पेशवाओं के साथ इनको संधि करनी पड़ी, और ये संधि एक जगह पर हुई जिसका नाम था सालबाई, जगह का नाम था ये। तो पहली संधि हुई सालबाई की संधि, और इस संधि में लिखत पढ़त हुई। इन्होंने इनको कहा कि अगले 20 साल तक हमारी तरफ रुख मत करना, हम तुम्हें दुखी नहीं करेंगे। अगर तुमने कोई बड़ा स्टेप लिया तो फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे। यानी BEIC और पेशवाओं के बीच में एक संधि हो गई जिसका नाम क्या है? कितने साल के लिए? 20 साल। अब 20 साल के लिए ये भी फ्री हो गए कि हमारे ऊपर BEIC आक्रमण नहीं करेगा। BEIC ने भी सोच लिया कि छोड़ो यार, 20 साल बाद देखूंगा, तब तक मैं इन सबको नीचे जो हिस्से हैं इन सब के ऊपर कब्जा कर लेता हूँ। तो दोनों के बीच में लिखत पढ़त 20 साल के कारण आप देखेंगे 20 साल सच में अटैक नहीं किया BEIC ने। किस बेल्ट पर? पेशवाओं पर। लेकिन इस बीच में इनको फ़ायदा मिला, इन्होंने मैसूर को ख़त्म कर दिया। क्योंकि 20 साल का मतलब आप देख लो, 1782 से 20 साल गिनना, 1792 और 1802, तो 1802 तक हमला नहीं करेंगे आपस में। इससे पहले आप देखो मैसूर को ये लोग खा गए 1799 में। तो एक बेल्ट पे कब्जा कर लिया, ये मेंटली फ्री हो गए कि ये बेल्ट हमारी, यहाँ हम बैठे ही हैं। अब किसको घेरेंगे? ये पेशवाओं को। ये हमारी गलती थी बेटा, हम अपने ही घर के लोगों से यहाँ पर अपने जो नेशनल लेवल पे काम कर सकते थे इनसे लड़ते। इन्होंने चालाकी से इनके साथ 20 साल की डीलिंग कर ली, भाई 20 साल हमारे ऊपर अटैक मत करना, हम भी तुम्हें दुखी नहीं करेंगे। इसका फ़ायदा उठा के इन अगले 20 सालों में किसके ऊपर कब्जा कर लिया? मैसूर पे कब्जा हो गया। तो अगला टारगेट 100% पेशवा ही होंगे। ये कॉमन सेंस हम में नहीं थी कि एक बार इस पे कब्जा करेंगे तो अगला टारगेट हम ही बनेंगे। पेशवा फ्री बैठे रहे, इनकी मदद नहीं की, जिसका नुकसान उठाना पड़ा। जैसे ही संधि के 20 साल पूरे हुए 1802 में, अगले ही साल ये इन पे अटैक करने आ गए और दूसरा आंगल मराठा युद्ध इन्होंने छेड़ दिया, जो ज़्यादा लंबा नहीं चला, महज 2 साल ये युद्ध चला। और इसको एक गांव की संधि से ख़त्म किया गया जिसे कहते हैं बसीन की संधि। तो ये गांव का नाम था, बसीन की संधि। इसमें पता है क्या हुआ? मराठे हार गए और मराठों को कहा कि तुम्हारी जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी है ना उत्तर भारत में, ये प्रॉपर्टी हमें दो। इनमें हरियाणा की बेल्ट भी आती थी। हरियाणा एक ज़माने में मराठों की प्रॉपर्टी बन गया था। हरियाणा को लिखत पढ़त में एक गांव था सुरजी अंजन गांव, महाराष्ट्र में सुरजी अंजन गांव। यहाँ लिखत पढ़त में हरियाणा को मराठों से अपने हाथ में ले लिया BEIC ने। इसका मतलब BEIC हावी हो गई थी किन लोगों के ऊपर? पेशवाओं के ऊपर, मराठों के ऊपर। कौन सी संधि थी ये? बसीन। उसको छोड़ देना, सुरजी अंजन वो तो एक टिपिकल नाम है। मेन संधि पूछे तो सुरजी अंजन। अब देखा 20 साल इन्होंने सोचा कि हम ऐश मार रहे हैं, एक्चुअल में वो 20 साल में अपने पड़ोसियों को कंट्रोल कर रहे थे जो इनकी हेल्प कर सकते थे। और जब देखा कि पड़ोसी तो हमारा ही अधिकार में आ गए तो अभी अकेले पड़ेंगे, अब इन पे अटैक करके, और देखो इनसे क्या क्या छीन लिया। फिर बहुत जल्दी थी इनको कि तीसरा भी अटैक करें और क्लियर करें बात। तो इन्होंने तीसरा अटैक किया 1817 और 18 में इसको, जो इनका एरिया था, इनकी राजधानी थी बेटा पुणे, इसके अंदर घुस गए और फिर यहाँ संधि हुई, पुणे की संधि। तुम जानते हो जिस एरिया का नाम होता है, जिसका वो एरिया है वो हारा हुआ है, तभी उसके इलाके के अंदर आए होंगे ना। ये पुणे की संधि क्या दिखाती है कि कौन हार गया? पेशवा हारे, तभी तो पुणे में घुसे होंगे अंग्रेज। जैसे श्रीरंगपट्टनम नहीं थी किसकी राजधानी? मैसूर की, तो वहां घुस गए थे। अब ये तीसरे में, और कोइंसिडेंस देखो मैसूर में भी तीसरे युद्ध में ही इनकी राजधानी के अंदर घुसे थे ये श्रीरंगपट्टनम, और यहाँ भी इनकी राजधानी के अंदर घुस गए पुणे की संधि करके। इसके बाद मराठों को इन्होंने एक तरह से खत्म कर दिया, कुचल दिया। मराठे चले आगे भी, लेकिन कमज़ोर परिवारों के रूप में। आगे जाके आप पढ़ेंगे इनकी आपस के कलेश बहुत ज़्यादा बढ़
गए और इनके 5 परिवार बन गए, जिनमें भोंसले, होलकर, गायकवाड़, सिंधिया, सुने ये नाम तुम लोगों ने? ये जो सरनेम है ना, ये इनमें से ही निकले हुए हैं, पेशवाओं में से। तो 3 युद्ध लड़े। पहले युद्ध में बेवकूफ़ बना दिया, कितने साल के लिए? उन 20 सालों में कौन कंट्रोल कर लिए? जब मैसूर कब्जे में आ गया तो नीचे ऊपर से भागने की जगह नहीं बची। अगले ही साल 20 साल 1802 में पूरे हुए, अगले साल फिर लड़ने आ गए। किस सन में? 1803 में। कौन सी संधि की फिर? पहली संधि कौन सी थी? और फिर कुछ समय बाद आके सब कुछ तहस नहस करके पुणे की संधि में और सारा कंट्रोल कर लिया। यानी अंग्रेज़ों की और मराठों की 3 लड़ाइयाँ हुई। अब देखो पेपर में जब ये आएंगी ना तो लड़ाइयाँ लिखेंगे एक तरफ सन, और तुम हमेशा कन्फ्यूजन में रहोगे, रट्टे मारोगे। रटना नहीं है, ध्यान से देखो। हम 2 युद्धों के बारे में बात करेंगे। एक का नाम है आंग्ल मैसूर और एक का नाम है आंग्ल मराठा।